वेल, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आज के इस स्पेशल सेशन में। आज हम मिक्स्ड क्वेश्चन पे बात करेंगे। मींस आज हम एरर डिटेक्शन को भी अप्रोच करने वाले हैं। अभी फ्रीज रिप्लेसमेंट, मिसस्पेल्ड वर्ड्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इन चारों के चारों सेक्शंस पे बात करेंगे भाई। सो मिक्स्ड क्वेश्चंस आज हमारा सेशन है और आज हम सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करने वाले हैं। बिल्कुल रैपिड फायर सेशन होगा। सभी को अपने चैट बॉक्स तैयार रखने हैं, ठीक है। फटाफट आंसर करते रहना है हर पर्टिकुलर क्वेश्चन का। जितने भी क्वेश्चंस अभी हम करने वाले हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, प्रीवियसली आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। वही सारे क्वेश्चंस हमने आज यहाँ इंक्लूड किए हैं। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड इवनिंग। सो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पे। तो सभी रेडी हैं? सभी रेडी हैं एरर डिटेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए? यस और नो? मैं चैट बॉक्स में सभी का रिप्लाई देख रहा हूँ, आपके साथियों चैट बॉक्स में। फटाफट बताओ, आर यू रेडी और नॉट? शुरू करें फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो द वेरी फर्स्ट वन इज, पहला क्वेश्चन आपके सामने। फटाफट देखिए और पिक कर दीजिए अपना आंसर जो भी आपको लग रहा हो। Migraines may doubles the risk of a nerve system condition that causes facial paralysis। ठीक है, फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, माइग्रेन्स जो है बढ़ा सकता है किसका? नर्व सिस्टम कंडीशन का रिस्क बढ़ा सकता है। माइग्रेन मतलब जो लगातार सिर में दर्द होता रहता है, जिससे क्या होता है फेशियल पैरालिसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, कुछ ऐसा कहना चाहता है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें इस पर्टिकुलर क्लॉज को, तो हमें एक चीज समझ में आ रही है, जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं, कैन, मी, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, जितनी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं उन सबके साथ हमेशा क्या आता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। सो माइग्रेन्स में डबल्स नहीं होगा बल्कि माइग्रेन्स में डबल होगा। मतलब इसके साथ क्या मिलेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा भाई। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी नहीं जुड़ेगा, आईएनजी, ईडी कुछ नहीं, बस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको मिलना है। सो अल्टीमेटली हमारा पार्ट जो आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट पार्ट। जिन भी एस्पिरेंट्स ने फर्स्ट पार्ट पिक किया है, नो डाउट उनका सिक्सर लग चुका है। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस tactfully handled the farmers agitation for higher prices, which is created law and order problem in district every year। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। You have 20 seconds to solve this out। फटाफट पिक करेंगे सभी आंसर्स। अच्छा, कहना क्या चाहता है? पुलिस ने जो है बहुत ही चालाकी के साथ हैंडल किया फार्मर की एजिटेशन, जो व्यग्रता थी, उत्तेजना थी, उसको हैंडल किया। किस चीज़ के लिए? हायर प्राइसेस के लिए। भाई फार्मर आंदोलन कर रहे थे कि भाई हमारी जो फसल है उसका रेट बढ़ा के लिया जाए, सस्ते दामों में ली जा रही है चीज़ें, कुछ ऐसा। तो पुलिस ने क्या किया? बहुत ही चालाकी के साथ हैंडल किया फार्मर्स की जो व्याग्रता थी उसको। विच इज क्रिएटेड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन डिस्ट्रिक्ट एवरी ईयर। जैसे ही मैंने एवरी ईयर बोला, ये रूटीन एक्टिविटी हो गई। मतलब ये चीज़ जो है हर साल जब फसल कटती है तो उस टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम आती है इस पर्टिकुलर वजह से, कुछ ऐसा। मतलब किसानों का हर साल आंदोलन होता है लेकिन उसके ऊपर कोई भी एक्शन पूरी तरह से नहीं लिया जा रहा, कुछ ऐसा कहना चाहता है। तो विच इज क्रिएटेड की जगह पे क्या आएगा भाई? जब हम रूटीन एक्टिविटी की बात करते हैं तो इज क्रिएटेड नहीं बल्कि क्रिएट्स आएगा। इज क्रिएटेड नहीं बल्कि क्रिएट्स आएगा। सो अगर हम क्रिएट्स का यूज करने वाले हैं इस पर्टिकुलर क्लॉज में, तो हमें एक चीज सीधे सीधे समझ में आ रही है कि हमारा जो प्रॉब्लम जाएगा वो कहाँ जाएगा?
सी पार्ट में, ये पार्ट सी में ही पढ़ रहा है ना, ठीक है। सो ए पार्ट ये है, देखो ध्यान देना, ए पार्ट ये है, बी पार्ट ये है, सी वाला ये पार्ट है और डी वाला लास्ट पार्ट है। इसके बाद नो एरर वाला पार्ट है आपका फिफ्थ वाला, ठीक है। ये समझ आ गया सबको। जब हम रूटीन एक्टिविटी को डिनोट करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। रूटीन एक्टिविटी कैसे पता चलती है, जैसे डेली आ गया, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी वीक, कुछ भी ऐसा, तो ये रूटीन एक्टिविटी को दिखा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, फॉर द पास्ट 1 week पीपल हैड स्टॉप वर्किंग आउट ऑफ देयर हाउसेस फियरिंग अ सडन अटैक। मतलब पिछले एक सप्ताह से लोगों ने बाहर काम करना बंद कर दिया है, घर के बाहर, क्योंकि उनको डर है सडन अटैक का, कुछ ऐसा। फटाफट देखो और पिक करो आंसर। वेरी गुड। फॉर द पास्ट 1 week पीपल हैड स्टॉप, अगर हैड भी आएगा तो यहाँ पे स्टॉप्ड आएगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट बनाओगे तो सिर्फ स्टॉप्ड का यूज करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट बनाओगे तो हैव स्टॉप्ड का यूज करोगे। कहने का मतलब जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं वहां पे क्या आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो सीधा सीधा प्रॉब्लम आ गया स्टॉप का। समझ में आ रही है बात, स्टॉप की जगह पे क्या होगा, स्टॉप्ड होगा, सिंपल है। सो वेरी गुड एवरीवन, सभी का आंसर करेक्ट है। सेकंड पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। Mock drills were carried out by security agencies at various parts of the city. फटाफट देखो और पिक करो आंसर। क्या लग रहा है, जो भी लग रहा है पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब यहाँ पे समझिएगा, जो सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा जो युद्ध अभ्यास किए जा रहा है उनकी बात हो रही है। मॉक ड्रिल्स मतलब जो जैसे अलग अलग सिटी के एरियाज में जो अभ्यास किए जा रहे हैं सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा वेरियस पार्ट्स ऑफ सिटीज में, कुछ ऐसा कहना चाहता है, ठीक है। तो अब अगर हम वेरियस पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स को डिनोट कर रहे हैं, एट तो स्पेसिफाई करता है ना, स्पेसिफिक प्लेस के लिए यूज होता है। और अगर अलग अलग पार्ट्स हैं, वेरियस पार्ट्स हैं, तो वो स्पेसिफिक कैसे हो गया, समझ रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं। तो जनरल वे में हमने प्लेसेस को डिनोट कर दिया, तो एट का यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे, इन का यूज करेंगे। देखो एट और इन दोनों प्लेस के पहले यूज होता है। प्रपोजिशन मैंने आपको पढ़ाया, वहां पे डिस्कशन भी किया इस चीज के लिए। एट का यूज स्पेसिफिक प्लेसेस के लिए करते हैं, जैसे एट होम, एट द स्टेशन। इनका यूज हम जनरल सेंस में करते हैं, कई प्लेसेस को डिनोट कर दिया तब भी, ठीक है। या फिर इनका यूज हम जैसे छोटे या बड़े के सेंस में भी करते हैं, जैसे आई लिव एट गोमती नगर इन लखनऊ। तो एट का यूज मैंने कब कर दिया, जब मैंने छोटे प्लेस की बात की, एट गोमती नगर, और जब बड़े प्लेस को डिनोट किया तो इन लखनऊ। लेकिन अगर मैं एक ही प्लेस की बात करता, सिर्फ गोमती नगर बोलता, तो आई लिव इन गोमती नगर, कुछ ऐसा, ठीक है। सो आई थिंक सभी समझ गए होंगे, क्योंकि वेरियस प्लेसेस हैं तो स्पेसिफाई कर नहीं सकते, इसलिए एट की जगह पे इन आएगा। मतलब हमारा जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, सी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, orally transmitted Arabic tales were popular as early the 10th century and through centuries of accretion and framing gained their current form around 1450। जो ओरली ट्रांसमिटेड जो अरेबिक टेल्स हैं, अरब की जो छोटी कहानियां हैं, उनको डिनोट किया जा रहा है, वो 10th सेंचुरी से बहुत ही पॉपुलर है। और लगातार उनका जो क्रिएशन किया गया, संकलन किया गया, फ्रेमिंग की गई, वो जो करंट फॉर्म में आई, जो अभी हम पढ़ते हैं अरेबिक टेल्स, वो आई कब, 1450 में आई, ठीक है। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर।
सो हमें एज अर्ली नहीं बल्कि एज अर्ली एज का यूज करना होगा ना। एज अर्ली की बजाय हम क्या यूज करेंगे, एज अर्ली एज का यूज करेंगे। ठीक है, सो सही फ्रेज तो यही है ना, एज अर्ली एज, एज सीधे सीधे पढ़ के ही पता चल रहा है। सो बी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड एवरीवन, ज्यादातर लोग आसानी से अप्रोच कर पा रहे होंगे इसको। ठीक है, बाकी स्टेटमेंट तो पास्ट में है ही है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अब हम फ्रेज रिप्लेसमेंट पे बात करेंगे। फ्रेज रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस कुछ कंफ्यूज करने वाले जरूर हैं। सभी रेडी हैं? एक बार बता देंगे सभी चैट बॉक्स में, सभी रेडी हैं? यस और नो? शुरू किया जाए। चलिए, फ्रेज रिप्लेसमेंट से क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। Natural ripening of mangoes would take 7 days, which dealers don't want to wait, as they have to meet the demand. Means naturally मैंगो को पकने में करीब 7 डेज लगता है, उसके लिए डीलर्स रुक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनको डिमांड को पूरा करना होता है, कुछ ऐसा। वेरी गुड। हलवा सा क्वेश्चन है, देख के ही पकड़ सकते हो। सबने कर लिया ना? अगर हम ध्यान से देखें तो एज का यूज तो सही है, बट वी नो इट वेल कि टू के बाद हमें क्या मिलता है, V1 मिलता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलता है। तो एज दे हैव टू मेट नहीं होगा, दे हैव टू मीट होगा। टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा हमें। ठीक है, तो हमारा जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी थर्ड पार्ट। अब सिंस दे वर टू मीट, फिर टू के बाद मेट आ रहा है। फॉर दे हैज टू मीट, अब दे के साथ टू के बाद मेट आ रहा है, हो नहीं सकता। दे के साथ हैज आ रहा है, हो नहीं सकता। बट दे हैव टू मीट्स, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन उसमें ऐसी एस भी नहीं लगता, नो करेक्शन होगा नहीं, तो बाकी सारे ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड स्पेसेस इन इंडिया आर लॉन्ग वे around being barrier free, a condition essential to allow physically challenged people to move around the public buildings और spaces जो इंडिया के हैं उनको बैरियर फ्री होना चाहिए। एक कंडीशन जो ज़रूरी है, एसेंशियल है उन लोगों के लिए जो फिजिकली चैलेंज्ड, उन पर्टिकुलर लोगों के लिए। चलिए फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। ऑप्शंस को देखिए, जल्दी कर पाएंगे, फटाफट अप्रोच करेंगे सब। वेरी गुड। फॉर बीइंग बैरियर फ्रीड का मतलब नहीं है, फ्रीड तो सुपरफ्लुअस है, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग तो नो चेंज रिक्वायर्ड भी नहीं हो सकता। फॉर बीइंग बैरियर फ्रीडम, फ्रॉम बीइंग बैरियर फ्री, फ्रॉम बीइंग बैरियर फ्री, कुछ ऐसा। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी सेकेंड पार्ट। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन नेनो इज एन ओशियनिक फेनोमेनन। इवन नेनो एक समुद्री घटना है। हाउ इमर्स एवरी 3 to 7 years, जो हर 3 से 7 साल में होती है।
लीडिंग टू वार्म वाटर टेम्परेचर इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो वार्म वाटर टेम्परेचर लेके आता है सेवरल पार्ट्स में, मतलब गर्म पानी का प्रवाह लेके आता है सेवरल पार्ट्स में वर्ल्ड के। फटाफट देखेंगे और पिक करेंगे अपना आंसर जो भी आपको लगेगा। वेरी गुड। ओके, अब ये किस तरह का ओशनिक फेनोमेनन है, एक बार समझ लेंगे इस चीज को। फटाफट देखिए और पिक करिए आंसर। वैसे नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, इवन नैनो को रिलेट किया जा रहा है, और अगर नॉन लिविंग थिंग को रिलेट किया जा रहा है और ये ओशनिक फेनोमेनन है, समुद्री घटना है, तो इसके लिए विच आना चाहिए, या फिर नॉन लिविंग थिंग के लिए दैट का भी यूज कर सकते हैं। विच आना चाहिए या दैट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। तो व्हाई, वेयर, व्हाट तो चांस नहीं है, नो करेक्शन होगा नहीं। आंसर क्या जाएगा हमारा? फर्स्ट पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। इवन नैनो इज एन ओशनिक फेनोमेनन। हाउ इमर्स की जगह पे क्या आएगा? दैट इमर्स every 3 to 7 years, leading to warm water temperatures in several parts of the world। कुछ ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा ना नॉन लिविंग थिंग के लिए विच का भी यूज करते हैं और दैट का भी यूज कर सकते हैं, ये चीज दिमाग में रखना। इन ऑर्डर टू फॉर्म विजिटर्स टेक अप देयर शूज बिफोर एंटरिंग द मॉन्यूमेंट, शूज रैक्स हैव बीन प्लेस्ड एट द एंट्रेंस। फटाफट देखो और पिक करो आंसर। वेरी गुड। हलवा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा है। फटाफट टिक कर दो आंसर सभी। अच्छा, सिंपल सी चीज है। टेक ऑन मीन्स होता है पहनना और टेक ऑफ मीन्स होता है उतारना। टेक अप मीन्स होता है चूज करना। अब शूज को उतारने के लिए तो शू रैक्स रखी गई हैं टेम्पल के बाहर, कुछ ऐसा, मॉन्यूमेंट के बाहर, कुछ ऐसा। तो टेक ऑफ वुड बी द करेक्ट वन। अब टेक इन, टेक फ्रॉम, टेक ऑन सारे गलत हो गए। So, in order to make visitors take off their shoes before entering the monument, shoe racks have been placed at the entrance। कुछ ऐसा। So, हमारा जो actual answer जाने वाला है that would be fourth part। Fourth part would be the correct answer। Very good everyone। Next question, misspelled word से related questions पे अब हम बात करेंगे। सभी रेडी हैं? सभी रेडी हैं? Yes or no? Yes or no? फटाफट देखेंगे और पिक करेंगे अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन, अहमद वाज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो वेरी सिंसियर एंड ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। हलवा सा क्वेश्चन है, फटाफट खा लो सभी। अच्छा, अहमद वाज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो वेरी सिंसियर एंड वुड ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट। स्टैंड फर्स्ट की जगह पे क्या आएगा? स्टैंड फर्स्ट आएगा। स्टैंड फर्स्ट की जगह पे क्या आएगा? स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, कुछ ऐसा। तो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज सी पार्ट। वेरी गुड एवरीवन। नेक्स्ट वन, द किडनैपर्स आस्क्ड फॉर द रैंसम एंड थ्रेटेंड टू किल मिस्टर गोपालन सन इफ देयर डिमांड्स वर नॉट मेट। फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। रैंसम मीन्स होता है फिरौती।
फिरौती मतलब किसी को किडनैप कर लिया और उसके बाद कहा कि भाई अगर ये बंदा चाहिए तो इसके बदले में इतना पैसा दो आके, दिस इज कॉल्ड फिरौती। चल, अब किडनैपर्स का तो स्पेलिंग सही है, रैंसम भी सही, रैंसम मीन्स फिरौती होता है, मैंने बोला अभी अभी। और धमकी दी, थ्रेटेंड भी सही है। मिस्टर गोपालन इफ देयर टू किल मिस्टर गोपालन सन इफ देयर डिमांड्स वर नॉट मेट, डिमांड्स भी सही है। तो अगर ए बी सही है, बी बी सही है, सी बी सही है और डी बी सही है तो आंसर क्या होगा भाई? ई पार्ट। करेक्ट, ई पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। जब सब कुछ सही है तो कोई बीमारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल गेव अ वेरी पॉम्पस स्पीच अबाउट द पोर्टल्स ऑफ लर्निंग। 5 सेकंड का क्वेश्चन है, फटाफट पिक कर दो आंसर, इससे हलवा कुछ हो ही नहीं सकता। प्रिंसिपल ने बहुत बड़ी और शानदार स्पीच दी, किस चीज के ऊपर? पोर्टल्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के जो पोर्टल्स हैं उनके ऊपर। स्पीच का स्पेलिंग गलत है, वेरी गुड एवरीवन। स्पीच वुड बी द करेक्ट वन। सो आपका जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट इज सी पार्ट, सी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, even though the state has been witnessing deaths on a daily basis, it has not hindered the festivity spirit of the people। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड। अच्छा, यद्यपि जो स्टेट है वो विटनेस कर रहा है डेथ्स डेली बेसिस पे, इसने अवरोध नहीं पैदा किया है किस चीज में? देखो, फेस्टिविटी और फेस्टिव मतलब समझो इसका क्या होता है। फेस्टिविटी, सॉरी, फेस्टिविटी और फेस्टिव। फेस्टिविटी एक नाउन है और फेस्टिव एक एडजेक्टिव है। मीनिंग लगभग दोनों का सेम ही है, उल्लासपूर्ण, उल्लासपूर्ण। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ? तो एक्चुअल में यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फेस्टिविटी का यूज जो हुआ है, स्पिरिट क्योंकि बाद में नाउन आया है तो एक नाउन को दूसरा नाउन थोड़ा ना क्वालिफाई करेगा, तो फेस्टिविटी स्पिरिट की जगह पे क्या यूज करेंगे? फेस्टिव स्पिरिट का यूज करेंगे, तब ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ग्रामर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है इसमें, ठीक है। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर जाने वाला है दैट वुड बी डी पार्ट, डी पार्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस पे बात करेंगे। सो फिलर से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फिलर्स लास्ट सेगमेंट है आपका, इसके बाद अपना स्कोर बताना शुरू करेंगे सभी। अर्बन होमलेस सरवाइव विद मैनी चैलेंजेस। अर्बन होमलेस जो है उनको सरवाइव करना पड़ता है बहुत सारे चैलेंजेस के साथ। लाइक नो एक्सेस टू एलिमेंट्री पब्लिक सर्विसेज, उनके पास कोई एक्सेस नहीं होता एलिमेंट्री जो प्राथमिक सर्विसेज हैं, जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, फूड, वाटर एंड सैनिटेशन। कुछ लोगों को आपने फुटपाथ पे सोते हुए देखा होगा सिटी लेवल में, दिन में रिक्शा चला रहे, रात में फुटपाथ पे सो रहे हैं। सोचो उनको हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर, सैनिटेशन, ये सारी फैसिलिटीज का अभाव है ना उनके पास, कुछ ऐसे ही कहना चाहता है। तो अब एक्सटेंड, असिस्ट, हैंडल, डिपार्ट, उनको सरवाइव करना पड़ता है इन सारी चीज़ों के बिना, कुछ ऐसा।
सो हमारा जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी फिफ्थ पार्ट। अगर आप फिफ्थ पार्ट पिक कर रहे हैं, नो डाउट आपका आंसर करेक्ट है। अब देखो दो, ध्यान देना इस चीज पे, दो सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस में आपको कोई एक वर्ड फिल करना है, कोई एक ऐसा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका जो दोनों में फिल होके स्टेटमेंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। फटाफट देखो और पिक करो अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Okay, if a motorist can park his vehicle on the road for a meager amount, why would he travel to distance to the parking lot? तो अगर एक मोटरिस्ट को थोड़ा टाइम मिल जाए, थोड़े टाइम के लिए कोई बंदा पार्क कर सके अपनी व्हीकल को रोड के किनारे पे ही, तो वो क्यों पार्किंग लॉट में जाए? तो आपने देखा होगा ऐसा, सिटी लेवल पे मार्केट में लोगों की कारें उठ के जा रही होती हैं। क्यों जा रही होती हैं? थोड़ा सा टाइम है, उन्होंने कहा पार्किंग में कौन लेके जाए कार को, थोड़ी देर के लिए यहीं पे खड़ी कर लेते हैं रोड के किनारे, शॉप में से शॉपिंग करके आते हैं और फिर लेके जाते हैं। और वो ट्रैफिक को क्या करने लगता है, हिंडर करने लगता है। वापस आते हैं तो देखते हैं कार गायब। हाँ, ऐसा देखा है, नहीं देखा है कंडीशन? ओके, तो यहाँ पे तो पार्क करना मतलब व्हीकल को पार्क करना, कार को पार्क करना, कुछ ऐसा है पार्क का मतलब। अब अगला देखो, द पार्क वॉज मेंटेन्ड बाय द ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स फ्रॉम लोकल कम्युनिटी। लोकल कम्युनिटी के कुछ लोग हैं जो पार्क को जिन्होंने मेंटेन किया है, कुछ ऐसा। तो पार्क मतलब गार्डन हो गया यहाँ पे। सो हमारा जो एक्चुअल आंसर जाएगा वो जाएगा फोर्थ पार्ट, ब्यूटी सर्विस सेल डिसाइड, नहीं फिट हो रहा है दोनों में। चलो देखो, स्टेटमेंट का अगर एक्सप्लेनेशन देखें हम, तो फर्स्ट में पार्क का मीनिंग क्या है, कीप व्हीकल सेफली, किसी व्हीकल को लेके जाना, सेफली कहीं पे खड़ी कर देना। और दूसरा पार्क का मतलब क्या है, कॉमन स्पेस फॉर चिल्ड्रंस प्ले, या गार्डन से रिलेट कर सकते हैं पार्क को। अपार्ट फ्रॉम वाटर पॉल्यूशन एंड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, पोचिंग स्टिल डैश अ बिग थ्रेट टू माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है, जो वाटर पॉल्यूशन है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस है, वो तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन जो पोचिंग है, पोचिंग मतलब होता है अवैध शिकार, ये भी डैश कर रहा है अवैध शिकार, ये भी डैश कर रहा है एक थ्रेट को माइग्रेटरी जो बर्ड है उनके लिए। द डैश रिमेन क्रूशियल फॉर द क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफ्स क्लिक्ड बाय एनी कैमरामैन। जो डैश होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्रूशियल होता है क्वालिटी के लिए, फोटोग्राफ्स की क्वालिटी के लिए, जो क्लिक की जाती है किसी भी कैमरामैन के द्वारा। अब सभी समझ गए होंगे क्या होना चाहिए आंसर। वेरी गुड। तो पोजेस की बात हो रही है। फर्स्ट में पोजेस का मतलब प्रेजेंट से, किसी चीज को प्रेजेंट करना, किसी प्रॉब्लम को प्रेजेंट करना। और सेकंड में पोज का मतलब जो पोज देते हो आप लोग फोटो वगैरह खिंचवाने से पहले, हाँ समझ गए होगे। बियर्स सहना, क्वालिटी, थॉट, डिस्टेंस, कोई चांस नहीं। आंसर फर्स्ट पार्ट जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। The new policy aims at providing better opportunities to sports persons to excel in their respective fields and overall dash of sports in Uttarakhand. Agla, his dash was due and therefore he refused to take bribe lest he should have to face suspension. फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। अच्छा,
अच्छा, डिस्पर्सन मीन्स होता है फैलना किसी चीज का, डिस्पर्शन का तो चांस ही नहीं। दोनों स्टेटमेंट्स में प्रमोशन फिल करके देखो। ठीक है, द न्यू पॉलिसी एम्स एट प्रोवाइडिंग बेटर अपॉर्चुनिटीज टू स्पोर्ट्स पर्सन्स टू एक्सेल इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स एंड ओवरऑल प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स इन उत्तराखंड। जो नई पॉलिसी है उसके थ्रू स्पोर्ट्स पर्सन्स को और साथ ही साथ स्पोर्ट्स को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। उसका प्रमोशन ड्यू था, इसलिए उसने रिफ्यूज कर दिया किस चीज़ के लिए, ब्राइब लेने से, रिश्वत लेने से। नहीं तो उसे सस्पेंड भी होना पड़ सकता है, कुछ ऐसा। सो अब अगर हम प्रमोशन देखें, बिल्कुल सही, फोकस का यूज़ कर सकते हैं लेकिन गलत हो जाएगा, दूसरे स्टेटमेंट में फिल ही नहीं होगा। प्रेसिजन मतलब होता है यथार्थता, कोई चीज़ जो कितनी यथार्थ है या कितनी सटीक है उसको आप प्रेसिजन से रिलेट कर सकते हैं। सॉरी। सो अब यहाँ से अगर हम देखें हमारा जो एक्चुअल आंसर जाएगा दैट वुड बी 4th पार्ट। ठीक है, सो आज का सेशन यहीं पे होता है समाप्त। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसके बाद का जो भी यूट्यूब सेशन है तुरंत उसे ज्वाइन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, मिलेंगे इसी टाइम 5:30 PM पे यहीं महंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अगर सेशन में मज़ा आया तो लाइक करिए, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट धमाकेदार से सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू एवरीवन। कल का सेशन बेस होगा आपका idioms and phrases and synonyms पे। थैंक यू।